एक बार एक कंपनी को कॉलिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ गई। उन लोगों ने बड़ा सा बैनर छपवा दिया कि वी आर नीडिंग अ कॉलिंग एग्जीक्यूटिव, द इनविटेशन इज ओपन फॉर एवरीवन। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया। उनमें से 25 लोगों को सिलेक्ट किया गया इंटरव्यू के लिए। वो 25 लोग इंटरव्यू के लिए ऑफिस पर पहुंचे। उन सबको एक कमरे में रखा गया और उसे कहा गया कि इंटरव्यूअर अभी 5 मिनट में आएंगे, आप लोगों को यही इंतजार करना है। लेकिन 15 मिनट के बाद भी कोई इंटरव्यूअर नहीं आया। तो उन 25 में से 10 लोग खड़े होकर एचआर के पास गए और उन लोगों ने एचआर से कहा कि और कितनी देर लगेगी। तो एचआर ने कहा कि मेरी अभी अभी इंटरव्यूअर से बात हुई है, वो 10 मिनट में आ ही रहे हैं, लेकिन इस बार आप लोग ये कमरे में इंतजार करो, तो मैं आपका इंटरव्यू सबसे पहले करवा दूंगी। ऐसा कह के उन 10 लोगों को दूसरे कमरे में डाला गया। अब 20 मिनट और बीत गई। जो 15 लोग बचे थे उसमें से भी 10 लोग वापिस एचआर के पास गए और उसने पूछा कि और कितनी देर लगेगी। तो इस बार भी एचआर ने उसे सेम रिप्लाई करके उसे दूसरे कमरे में बिठा दिया। अब आधा घंटा और बीत गया। तो जो 5 लोग बचे थे उसमें से 4 लोग खड़े होकर एचआर के पास गुस्से में गए और उसने गुस्से में ही बात की कि और कितना समय लगेगा, हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है। तो एचआर ने उसे शांत होने के लिए कहा और उसे कहा कि आप लोग भी ये कमरे में इंतजार करो, इंटरव्यूअर बस 5 मिनट में ही आ रहे हैं। तो जैसे ही इंटरव्यूअर ऑफिस पे आए, उसने रिजल्ट डिक्लेयर किया कि जो बंदा उस रूम में अकेला बैठा है उसने इंटरव्यू को पास कर लिया है। बाकी के जो 24 लोग हैं वो अपने अपने घर जा सकते हैं। तो वो 24 लोग और गुस्से में आ गए और उसने एचआर से पूछा कि उसे डायरेक्ट क्यों सिलेक्ट किया गया, हमारा तो इंटरव्यू ही नहीं हुआ, तो आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर ने बड़े शांत होकर जवाब दिया कि हमें जिसकी जरूरत थी वो क्वालिटी इस बंदे के अंदर है, उसके अंदर पेशेंस है, उसका दिमाग कूल है, और जिस कॉलिंग एग्जीक्यूटिव की हमें जरूरत थी उसके अंदर भी ये क्वालिटी होनी जरूरी थी, इसीलिए हमने इस बंदे को सिलेक्ट कर लिया है। तो आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान हमारी एग्जाम ले रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। तो जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो कीप पेशेंस, धैर्य रखो, सब्र रखो और हिम्मत कभी मत हारो, और ठंडे दिमाग से उस मुसीबत का सामना कैसे करें वो सोचो। और ऐसा करके ही आप अपनी परीक्षा को पास कर सकते हो, आप एग्जाम को पास कर सकते हो।